Hello everyone, this is Akash. I'm back again with a new video. अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा कि मैंने आईटी सपोर्ट पे वीडियो किया था। तो अगर आपने नहीं देखी तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ज़रूर जाके देखें उसे। अ, उस वीडियो में मैंने आपको जैसे मैंने आपको बताया था कि एक्सप्लेन किया था कि आईटी सपोर्ट का रोल क्या होता है, कौन सी स्किल्स होती हैं और उनकी स्किल्स क्या होती हैं, वो कैसे उसको यूज़ करते हैं। तो आज हम उस जर्नी का नेक्स्ट स्टेप जो कि है एक्टिव डायरेक्टरी। सो एक्टिव डायरेक्टरी आज हम पढ़ेंगे, वो क्या होती है, कैसे यूज़ होती है और उसका क्या पर्पस है, जो हर आईटी सपोर्ट या आईटी करियर में जो भी बंदा आता है, तो उसका सबसे पहला जो अ, ये ऐसा होता है कि उसको सबसे पहले क्या देखना है, तो वो सबसे पहले एक्टिव डायरेक्टरी फेस करता है। सो लेट्स इमेजिन इमेजिन इफ यू इन इन्फोसिस, टीसीएस, एक्सेंचर एंड एचआर ने आपको हायर कर लिया, आईटी टीम जस्ट गिव यू अ न्यू लैपटॉप and you just enter username and password and boom, you're logged in. But one second, how do the laptop knows uh, who you are, what are your credentials, and what is your username and your name? So there is someone जिसने वो क्रिएट किया होगा, there is someone जो पासवर्ड वेरीफाई कैसे हुआ कि जो आपने पासवर्ड आपको दिया गया था मेल में, फॉर एग्जांपल वंस द एचआर शेयर्ड यू अ मेल एज वेल, सो हाउ डिड द कंप्यूटर फिगर आउट कि आपका पासवर्ड जो आपको दिया था ये सब सही है कि नहीं। और वो भी 20,000 एम्प्लॉयज, लाइक वर्ल्ड वाइड अगर कोई कंपनी है तो उसके 20,000 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ होंगे। तो 20,000 एम्प्लॉयज़, उन सबको कौन मैनेज करता है? ये सब पॉसिबल सिर्फ़ एक टूल की वज़ह से होता है। उसको हम कहते हैं एक्टिव डायरेक्टरी। एक्टिव डायरेक्टरी एक विंडोज़ सर्वर का एक फ़ीचर होता है, जिसको हम ऐसा बोलते हैं। uh, let's what I explain you. So Active Directory क्या है ना, एक डिजिटल ब्रेन है created by Microsoft. Is for example, let's see the definition. Active Directory is a centralized database that stores information about us, every single person and device in the company. Identity like who you are, what's your username, what's your password. Resources भी वो store करता है, जैसे हार्डवेयर में रिसोर्सेज लाइक प्रिंटर, डेस्कटॉप्स, कंप्यूटर्स एंड लैपटॉप्स, और ऑथेंटिकेशन भी करता है। फॉर एग्जांपल, इफ यू एंटर अ पासवर्ड तो वो वेरीफाई करेगा कि that password is correct or not. So that's the main work of Active Directory. So centralized single sign-on, centralized security enforcement, और ये चेक करता है कि मोर देन 100,000 यूजर्स इसमें कैसे ही करते हैं। तो इसका काम क्या है कि कंपनी के यूजर्स, कंप्यूटर्स, परमिशन एक सेंट्रल लाइक एक सेंट्रल पोर्टल पे, एक सेंट्रल जगह पे वो मैनेज करता है। तो ये उसका काम होता है। तो एक लाइन में जैसे अगर आपको याद रखना हो तो वो होगा कि एक्टिव डायरेक्टरी इज अ सेंट्रल आइडेंटिटी मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल, let me repeat once again. Its Active Directory is a central identity management system of an organization. Like it is a central identity management. Everything, what you can access, what you cannot access, what can be done is managed by IT. So अब सोचो कंपनी में 10 एम्प्लॉयज हैं, पासवर्ड मैनुअली मैनेज करना है। लेकिन अगर कंपनी में 500 एम्प्लॉयज हैं, 5,000 एम्प्लॉयज हैं, 50,000 एम्प्लॉयज हैं, तो वो कैसे मैनेज होगा? तो क्या कंप्यूटर पर मैनुअली यूजर नेम बनाना थोड़ी ना पॉसिबल है? तो नहीं, ऐसा कोई पॉसिबल नहीं है। सो व्हाट आईटी इज मैनेजिंग, सो दे हैव अ एक्टिव डायरेक्टरी that they show, they what I how do I say it, वो एक ऐसी आईटी टीम होती है जो उसको मैनेज करती है। एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल मैं एक यूजर के एग्जाम्पल से बताता हूँ। मान लो राहुल है, राहुल नाम का एक एम्प्लॉय है हु जॉइन्स अ बिग कंपनी, अ बिग एमएनसी कंपनी। एचआर रिक्वेस्ट भेजती है आईटी टीम को कि राहुल इज द पर्सन हु विल बी जॉइनिंग ऑन मंडे। तो आईटी टीम क्या करती है, राहुल का एक अकाउंट क्रिएट करती है, उसको एक लैपटॉप असाइन करती है, एक माइक्रोसॉफ्ट 365
अकाउंट देती है, उसकी एक ईमेल आईडी क्रिएट करती है। तो ये वो क्रिएट करती है जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल वो जैसे आप एक आपके पास एक कार्ड होता है, वो कार्ड आप अगर कहीं भी लगाते हो, तो आपको परमिशंस किसने दी है? मतलब आप यहाँ जा सकते हो कि नहीं जा सकते हो, आपको जाना है कि नहीं जाना है, तो वो एक परमिशन हमेशा आईटी टीम आपको देती है, तो वही जो है वो करती है। तो उसका ये है तो आईटी ये कितने टाइप के होते हैं, तो इसका एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल फॉरेस्ट, डोमेन, ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट। सो फॉरेस्ट क्या करता है? फॉरेस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बता जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कि एक कंपनी है जैसे मैं काफ़ी पहले मदर डेयरी में काम करता था, तो मदर डेयरी एक कंपनी है, तो मदर डेयरी एक फॉरेस्ट हुआ। लाइक बहुत सारी कंपनीज़ हैं, जैसे मदर डेयरी है, अब मदर डेयरी एक फॉरेस्ट है। उसके अंदर जैसे कि आता था सफोला, उसके अंदर उसकी आइसक्रीम की डिविज़न्स आती थी। तो अगर हम लिखेंगे motherDairy.com फॉर एग्ज़ाम्पल ये हो गया फॉरेस्ट। इसके अंडर अगर आएगा तो वो आएगा डोमेन। तो अगर बहुत सारे डोमेन्स हैं, बहुत सारा एक ऑर्गेनाइज़ेशन है, उसके अंदर बहुत सारी लोकेशंस हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मदर डेयरी भी बहुत सारी लोकेशंस में है। जैसे यूएई में है मदर डेयरी, ऑस्ट्रेलिया में मदर डेयरी है। तो अगर वो ऑस्ट्रेलिया डॉट motherDairy.com लिखेंगे तो वो ऑस्ट्रेलिया का डोमेन हो गया। india.motherDairy.com लिखेंगे तो वो इंडिया का डोमेन हो गया। UAE.motherDairy.com लिखेंगे तो वो यूएई का डोमेन हो गया। तो ऐसे ही डोमेन्स होते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट्स क्या होती हैं? ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट्स फॉर एग्ज़ाम्पल कि एक कंपनी है, उसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं। तो अगर आपको मैनेज करना है डिपार्टमेंट्स को, तो आप कैसे मैनेज करोगे? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको एचआर को एक परमिशन देनी है, तो आप एचआर को वो परमिशन कैसे दे सकते हो? आप हर एक यूज़र के पास जा-जा के परमिशन थोड़ी दोगे। आप क्या करोगे उस यूज़र को एचआर के ओयू में ऐड कर दोगे। ओयू क्या होता है? ओयू एक फ़ोल्डर की तरह समझ लो, जो डोमेन में हम बनाते हैं, ताकि हम पर्सन्स को मैनेज कर सकें, ठीक है? कि आईटी पर्सन कौन है, एचआर डिपार्टमेंट में कौन है और इसके बाद जो थर्ड होता है, जो मैं आपको बता रहा हूँ, वो होता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यानी एक चीज़ ऐसी जैसे कि एक कंप्यूटर एक ऑब्जेक्ट हुआ, ठीक है? एक यूज़र एक ऑब्जेक्ट हुआ। एक प्रिंटर एक ऑब्जेक्ट हुआ। तो ये सब कैसे मैनेज होता है? ये सब ऐसे ही मैनेज होता है कि इनको कंपनी फिर मैनेज करती है कि कंप्यूटर्स को कंप्यूटर्स की ऑर्गेनाइजेशन यूनिट में रखा जाएगा, प्रिंटर्स को प्रिंटर्स की ऑर्गेनाइजेशन यूनिट में रखा जाएगा, यूज़र्स को फिर मैनेज करा जाएगा एचआर में, आईटी सपोर्ट में, मार्केटिंग में, सेल्स में। सो ऐसे से मैनेज करते हैं। लेट्स गो टू नेक्स्ट स्लाइड नाउ। Okay, a daily life of IT person. What like the daily life of IT person includes see if you are like a first point of contact. If अगर किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी यूज़र है, उसको कोई भी प्रॉब्लम आएगी, सबसे पहले वो आपके पास ही आएगा। आपसे वो बोलेगा कि सर मुझे ये दिक्कत आई थी, सर मुझे ये इश्यू आ रहा था, सर मुझे ये पासवर्ड नहीं चल रहा है, मेरा प्रिंटर नहीं चल रहा है, मेरा ये नहीं चल रहा है, मेरा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं हो रहा। तो आपको वो चीज़ आनी चाहिए। आपको वो चीज़ कैसे आएगी? कि आपने उस पे काम करा हो, तब आपको वो चीज़ आएगी, है ना? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वो पास ये सबसे कॉमन जो टिकेट्स होती हैं, वो होती हैं पासवर्ड रीसेट की। कि भई अब ऐसा होता है कि बहुत दिन बाद अगर यूज़र आया है, तो वो भूल जाता है कि मेरा पासवर्ड था क्या? मैं क्या पासवर्ड यूज़ कर रहा था? मैं कैसे उसको काम करूँगा? तो उसको फिर हमें ये पासवर्ड रीसेट करके उसको देना होता है कि भई हाँ, ठीक है, हम ये नया पासवर्ड आपको दे देते हैं। यूज़र ऑनबोर्डिंग, अब कोई नया यूज़र ऑनबोर्ड हुआ है, तो अब उसको कैसे आप दोगे? मतलब कैसे आपको यूज़र नेम, पासवर्ड, अकाउंट्स वो आपको बनाना आना चाहिए। तो एक्टिव डायरेक्टरी में ही सबसे पहले यूज़र नेम, पासवर्ड दिया जाता है, उसमें ग्रुप्स को ऐड किया जाता है, उसमें वीपीएन्स के एक्सेस दिए जाते हैं, तब जाके लाइक यूज़र ऑनबोर्ड होता है, सॉरी। आप ग्रुप्स में मेरे नेक्स्ट वीडियो जो होगी, उसमें मैं ग्रुप्स और डीएनएस इन सब के बारे में भी बताऊँगा आगे जाके। अ, अकाउंट लॉगआउट की टिकट्स क्या होती हैं कि अब यूज़र्स क्या करते हैं कि जो मल्टीपल डिवाइसेज़ यूज़ करते हैं,
और मल्टीपल, अब मान लो उन्होंने पासवर्ड चेंज किया तो एक डिवाइस पे लॉगिन कर लिया, लेकिन जो बाकी डिवाइसेस हैं वो तो अभी भी पुराने पासवर्ड ही ले रहे हैं ना। तो उसको कैसे देखेंगे हम? तो उसको ऐसे देखते हैं कि कि हम फिर उसको देखते हैं कि मान लो आपको फिर हम नए पासवर्ड में जाते हैं, उसको नए पासवर्ड रिमूव करते हैं, उसके पुराने पासवर्ड्स को रिमूव करते हैं, नया पासवर्ड अपडेट करते हैं, तब जाके वो लॉगआउट सही होता है। सिक्योरिटी ग्रुप्स होते हैं कि वही मैंने बताया था, जैसे कि किसको क्या परमिशन देनी है, किसको क्या तो वो सिक्योरिटी ग्रुप्स में ऐड कर देते हैं, तो उसको वो परमिशन दी जाती है। डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट जो होती है वो होती है कि जैसे एक मेलिंग लिस्ट होती है जिसमें मल्टीपल लोग एडेड होते हैं। डोमेन ज्वाइन कैसे कराना है, जैसे एक मशीन को डोमेन ज्वाइन कैसे कराना है, फॉर एग्जाम्पल motherage.com है, और motherage.com को डोमेन ज्वाइन कैसे कराना है, ये सब मैं अभी आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ। अगली जो वीडियो आएगी उसमें मैं प्रॉपरली प्रैक्टिकल करके आपको दिखाऊंगा कि हम कैसे मशीन को डोमेन ज्वाइन कराते हैं, डीएनएस क्या होता है, डीएचसीपी क्या होता है, ठीक है, सिक्योरिटी ग्रुप्स क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट क्या होती है, यूजर ऑनबोर्डिंग भी मैं आगे बताऊंगा, ऑफबोर्डिंग भी मैं आगे बताऊंगा कि ऑफबोर्डिंग मतलब भाई आपने ऑनबोर्डिंग करी है, अब कोई आया है तो कोई जाएगा भी, जो जाएगा उसका ऑफबोर्डिंग आप कैसे करोगे, तो ये एक प्रोसेस होता है। नेक्स्ट स्लाइड। ओके, क्रैकिंग द इंटरव्यू मीन्स कि अब आपने पढ़ा तो है, लेकिन अब द मेन गोल तो सबका यही होता है ना कि हाउ यू विल क्रैक द इंटरव्यू एंड गेट द जॉब, व्हाट्स वेटिंग फॉर यू। सो उसमें एक मेन क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाते हैं, फॉर एग्जांपल व्हाट इज डोमेन कंट्रोलर, तो आप वो बताओगे कि भाई डोमेन कंट्रोलर क्या होता है, वो डिफरेंस बिटवीन डोमेन्स एंड ओयूज, ग्रुप पॉलिसीज, हाउ डू यू फिक्स अ लॉक्ड अकाउंट। और भी क्वेश्चंस है जैसे कि व्हाट इज प्रिंटर, लाइक हाउ डू यू मैनेज और हाउ डू यू ऐड अ नेटवर्क प्रिंटर। ओके, ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ, मेरी एक वीडियो हो मेरे चैनल पे, शॉर्ट मैंने अपलोड करा है कि ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ का, वो भी बहुत अच्छा टॉपिक है, वो भी आपको एक बार ले देखना चाहिए, ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ का। अगर कोई लैपटॉप स्लो चल रहा है तो कैसे, तो ऐसे क्वेश्चंस यूज होते हैं। तो आप ये मैं एंड में आपको समझाऊंगा कि कैसे, क्योंकि अभी हम टॉपिक वाइज चलेंगे, टॉपिक वाइज चलने के बाद एंड में वो हम देखेंगे कि भाई हमें कैसे फिर इसको डील करना है। तो वो इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी कराएंगे, पहले हम टॉपिक वाइज चलेंगे कि टॉपिक में कैसे हम प्रिपेयर कर सकते हैं। ओके, अब बिगिनर्स क्या करते हैं, बिगिनर्स जो है, अब जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारे लोग हैं, बहुत मेरे जानने में भी बहुत सारे लोग हैं जो क्या करते हैं, उनको अभी भी एडी प्रॉपरली नहीं आता, ठीक है। अब वो एडी इग्नोर कर देते हैं, उन्होंने कभी बेचारों ने एडी पे काम नहीं करा, तो उनको पता नहीं होता डीएनएस होता क्या है, डीएनएस करता क्या है, डीएनएस में क्या काम है। तो वो डीएनएस को इग्नोर कर देते हैं, एडी को इग्नोर कर देते हैं, वो स्ट्रक्चरली नहीं पढ़ते। मतलब वो क्या करते हैं कि वो वो क्या करते हैं कि स्ट्रक्चर, जैसे फ्लैट स्ट्रक्चर्स है, वो क्या करते हैं, डोंट पुल ऑल द यूजर, तो हर एक यू और वो पढ़ते नहीं है, ठीक है। तो उनको ये पता नहीं होता कि ओयू क्या होता है। ओयू होता है कि भाई यूजर्स को मैनेज मैनेज करने का नाम ही ओयू है। तो वो क्या करते हैं कि एक ही ओयू में सारे के सारे यूजर्स को ऐड करे चले जाते हैं, क्योंकि वो एक इजी स्टेप होता है, बट वो एक राइट स्टेप नहीं होता, ठीक है। तो हमको मैनेज कैसे करना है ये भी हमको आना चाहिए, ठीक है। और दूसरा जो है, उनको परमिशंस का अंदाजा नहीं होता कि परमिशंस हम कैसे दे सकते हैं यूजर्स को, और कौन सी परमिशंस किस क्यों देते हैं। कि अगर मान लो एक यूजर ने कॉल करा कि भाई मेरा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं हो रहा, तो इसका सॉल्यूशन क्या होता है, इसका सॉल्यूशन ये होता है कि आप खुद उसका रिमोट लेके सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करो, एज एन आईटी पर्सन। आप उसको खुद को राइट्स नहीं दे सकते, क्योंकि अभी वो डोमेन एडमिन का अगर आप उसको राइट दे दोगे या लोकल एडमिन का, तो वो कुछ भी चेंजेस कर देगा, ठीक है। फिर बाद में वो आप पे ही आएगा कि मैंने तो कोई चेंजेस नहीं करे, आपने मुझे राइट्स दिए थे, समझ रहे हैं? तो यू हैव टू अवॉइड दिस काइंड ऑफ मिस्टेक्स दैट यू आर मेकिंग। सो डीएनएस को इग्नोर, डोंट इग्नोर डीएनएस, you have to be structured while you create the OU, and don't give the regular users a domain admin or a local admin permission just to fix a small software issue. Okay. Okay. There is another thing in this time.
because most of the company uses Active Directory. They also are using the cloud version of Active Directory. That's Microsoft Intra ID, Azure AD. That's Azure Active Directory. So you have, I'll share a video as well. I'll work on the video as well to create these kinds of videos. Okay. Next. So that's the only thing. AD is the key to the enterprises. अगर आप में से किसी को भी AD नहीं आता है, ठीक है? अगर आप में कोई भी ऐसा है जिसको AD नहीं आता है, वो AD कैसे सीखेगा? तो मैं धीरे-धीरे हर एक इस जर्नी को फॉलो करिए। मैं अगली जो वीडियो जैसे आएगी मेरी, वो आएगी हर व्हाट इज़ डोमेन, ठीक है? और व्हाट इज़ डोमेन कंट्रोलर, व्हाट इज़ ग्रुप्स, व्हाट इज़ लाइक व्हाट इज़ ओयू है, ओके? हाँ, एक वे भी होगा उसको देखने का कि भाई कैसे आप मतलब एक रियल एडी कैसा दिखता है, ये भी मैं दिखाऊँगा आपको, ठीक है? ये भी आपको देखना होगा कि एक रियल एडी कैसा दिखता है। भाई रियल एडी भी तो देखना पड़ेगा ना। तो एक रियल एडी कैसे दिखता है वो भी आपको देखना होगा, फिर वो भी आपको दिखाया जाएगा, ठीक है? और एक ग्रुप क्या होते हैं, सिक्योरिटी ग्रुप्स क्या होते हैं, डोमेन क्या होता है, डोमेन कंट्रोलर क्या होता है, ठीक है? उसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम एडी में सीख सकते हैं। तो इसका एक अलग पार्ट नेक्स्ट, आई गेस नेक्स्ट संडे या संडे से मंडे, संडे या मंडे, नेक्स्ट संडे या नेक्स्ट मंडे इसका एक बहुत अच्छा वीडियो मैं लेके आऊँगा विद इन लाइक दिस वीक, या आई विल ट्राई टू गेट दिस डन इन दिस वीक। सो बी विद मी, just be with the series and you will not regret it. Okay, if you have any questions, anything you want to ask me, anything that you think can be asked about this like this video or this role of the Active Directory, just do let me know and we will be uh, giving you the full support that you need. Thank you. Okay, that's it guys, and have a wonderful week ahead, and we will be back with the next video on Sunday, I guess. So thank you so much and have a fantastic day. Bye bye.